नमस्ते। कभी सोचा है कि एक आम से दिन के पीछे मतलब सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कितना सारा साइंस छिपा होता है। चलिए आज इसी अदृश्य दुनिया को जरा करीब से देखते हैं। जरा सोचिए, सुबह की पहली चाय से लेकर रात के बल्ब तक आखिर ऐसा क्या है जो ये सब कुछ इतने आराम से चलने देता है। जवाब है साइंस, जो हर पल हर जगह हमारे चारों ओर है। और देखिए, ये कोई लैब में बंद साइंस नहीं है। अरे ये तो हमारी जिंदगी में ही बुना हुआ है। तो चलिए तैयार हो जाइए अपने दिन की इस साइंटिफिक यात्रा पर चलने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सुबह की। हमारी सुबह की शुरुआत ही होती है कुछ बहुत ही दिलचस्प केमिकल रिएक्शंस के साथ, जिनके बारे में हम शायद सोचते भी नहीं हैं। हमारे नाश्ते का जो स्वाद है ना, वो इन्हीं एसिड से आता है। जैसे संतरे में होता है सिट्रिक एसिड और दही में लैक्टिक एसिड। और मजे की बात यह है कि नेचर भी इन्हीं केमिकल्स का इस्तेमाल करती है। जैसे बिच्छू के पौधे का डंक, उसमें मिथेनोइक एसिड होता है जो वो जलन पैदा करता है। अच्छा, और जब कोई फूला हुआ केक देखते हैं ना, तो असल में हम केमिस्ट्री को काम करते हुए देख रहे होते हैं। होता क्या है कि बेकिंग सोडा गर्म होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, और बस यही गैस के बुलबुले केक को फुलाकर एकदम सॉफ्ट बना देते हैं। है ना कमाल की बात? कितना सिंपल फिर भी कितना शानदार। तो ये जितने भी बदलाव हम देखते हैं, दूध का दही बनना हो या लोहे पे जंग लगना, इन्हीं को तो कहते हैं केमिकल रिएक्शन। मतलब ये सिर्फ रंग या शक्ल बदलना नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से नई चीज का बनना है। देखिए, हमारे आसपास की हर चीज एटम्स के जुड़ने से बनती है, और ये जुड़ते हैं दो खास तरीकों से। एक है आयोनिक बॉन्ड, जैसे नमक में। इसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा ले लेता है। एकदम पक्की दोस्ती, बहुत मजबूत बॉन्ड। दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे पानी में। इसमें एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, मतलब साझा करते हैं, और इसी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हो जाती हैं। तो ये तो हुई केमिस्ट्री की बाहरी दुनिया की बात। अब चलिए जरा अपने अंदर झांकते हैं, उस कमाल की दुनिया में जहां बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान हमें दिन भर चलाता है। ये जो नंबर है ना 7.4, ये हमारी जिंदगी के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमारे खून का पीएच लेवल है, मतलब कि हमारा खून कितना एसिडिक है या एल्कलाइन, और इसे बिल्कुल इसी लेवल पर रहना होता है। जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो हमारे शरीर के एंजाइम्स काम करना बंद कर देंगे, जो कि जानलेवा हो सकता है। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, वो किसी इंजीनियरिंग के अजूबे से कम नहीं है। जो आर्टरीज हैं यानी धमनियां, वो दिल से ताज़ा ऑक्सीजन वाला खून पूरे शरीर में ले जाती हैं। इनमें प्रेशर ज़रा ज़्यादा होता है, इसलिए इनकी दीवारें मोटी और मजबूत होती हैं। और जो वेन्स हैं मतलब नसें, वो इस्तेमाल हो चुके खून को वापस दिल तक लाती हैं। और खून वापस नीचे ना जाए, इसके लिए इनमें वाल्व भी लगे होते हैं। लेकिन एक बेसिक सवाल है, हम खाते तो हैं, पर वो खाना हमारे शरीर की करोड़ों कोशिकाओं तक एनर्जी कैसे पहुंचाता है? इसका जवाब छिपा है डाइजेशन की प्रोसेस में। इस प्रोसेस को समझने के लिए ना, आइए एक बहुत ही सिंपल जीव को देखते हैं, अमीबा। ये तस्वीर दिखाती है कि कैसे एक अकेला सेल खाना खाता है और उसे एनर्जी में बदलता है। एक तरह से ये हमारे कॉम्प्लेक्स डाइजेशन सिस्टम का एक मिनी वर्जन है। तो ये जो न्यूट्रिशन का पूरा प्रोसेस है, ये 5 स्टेप्स में होता है, चाहे अमीबा हो या हम। पहला, खाने को अंदर लेना। दूसरा, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तीसरा, उन टुकड़ों को सोखना यानी एब्जॉर्ब करना। चौथा, उसे ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करना। और पांचवा, जो कुछ बचा खुचा वेस्ट है उसे बाहर निकाल देना। हमारे शरीर में ये प्रोसेस और भी ज्यादा स्पेशलाइज्ड है। पेट में जो एसिड है वो प्रोटीन पचाने वाले एंजाइम को एक्टिवेट करता है, और लिवर से जो बाइल जूस निकलता है वो फैट्स को पचाने में मदद करता है। मतलब एकदम जबरदस्त टीम वर्क चलता है अंदर। तो ठीक है, हमारा शरीर अंदर से तो बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन हम बाहर की दुनिया को कैसे देखते समझते हैं? अपनी आंखों से। और हम जो कुछ भी देखते हैं ना, उसका सारा राज छिपा है फिजिक्स में। इंद्रधनुष यकीनन नेचर के सबसे खूबसूरत नज़ारों में से एक है। ये बनता कैसे है? जब सूरज की सफ़ेद रोशनी बारिश की नन्ही नन्ही बूंदों से गुजरती है, तो वो बूंदें एक छोटे से प्रिज्म की तरह काम करती हैं और रोशनी को उसके सारे रंगों में बिखेर देती हैं। तो जब ये सफ़ेद लाइट, जिसमें असल में सारे रंग मिले होते हैं, एक प्रिज्म से गुजरती है, तो वो अपने 7 रंगों में टूट जाती है। और इसी कमाल की प्रक्रिया को कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और यही प्रिंसिपल बताता है कि आसमान नीला क्यों है। हमारे एटमॉस्फेयर में जो कण है ना, वो नीले रंग को बाकी रंगों से कहीं ज्यादा बिखेर देते हैं, यानी स्कैटर कर देते हैं।
और इसी का उल्टा होता है लाल रंग के साथ। वो सबसे कम बिखरता है, इसीलिए तो खतरे के सिग्नल लाल होते हैं ताकि दूर से भी साफ दिखें। और फिजिक्स सिर्फ बाहर की दुनिया के लिए नहीं है, ये हमारी अपनी नज़र को ठीक करने में भी मदद करती है। जैसे हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, आंख का लेंस लाइट को रेटिना पर फोकस नहीं कर पाता, इमेज उसके पीछे बनती है। तो एक कॉन्वेक्स लेंस जैसा चश्मे में लगा होता है, वो लाइट को सही जगह पर मोड़कर हमारी विजन को फिर से एकदम क्लियर कर देता है। चलिए, अब दिन ढल रहा है, शाम हो रही है, और जैसे ही हम लाइट और बाकी डिवाइस ऑन करते हैं, हम फिजिक्स के एक और कमाल को देखते हैं, बिजली। कई इलेक्ट्रिक डिवाइस के दिल में होती है ये चीज़, सोलेनॉइड। ये कुछ नहीं, बस तांबे के तार की एक कॉइल है। लेकिन जैसे ही इसमें से करंट गुजरता है, ये एक पावरफुल मैग्नेट यानी चुंबक बन जाती है। और एक सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, वो बिल्कुल एक नॉर्मल बार मैग्नेट जैसा ही होता है। ये एक यूनिफॉर्म और कंट्रोल्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाने का बहुत अच्छा तरीका है, जो मोटर्स और दूसरी कई मशीनों में काम आता है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है। सोचिए, अगर हमारे घर के सारे डिवाइस एक ही लाइन में, मतलब सीरीज में जुड़े होते, तो क्या होता? एक बल्ब फ्यूज होता और पूरा घर अंधेरा। पैरेलल कनेक्शन ये पक्का करता है कि हर डिवाइस अपना अपना काम करता रहे, चाहे दूसरा खराब ही क्यों ना हो जाए। तो एक दिन की ये यात्रा हमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स से होकर ले गई, और इससे पता चलता है कि ये सब अलग अलग सब्जेक्ट नहीं हैं, बल्कि ये तो एक ही कहानी के अलग अलग चैप्टर हैं, हमारी अपनी कहानी के। सवाल बस ये है कि जब कल का सूरज उगेगा, तो हम अपने आसपास और कौन से छिपे हुए राज खोलेंगे।